सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत बहुत पावन दिन है आज और कल भी है बहुत खास। कुंडलपुर क्यों बन रहा है खास, आज कर रहे हैं इसकी बात सादर जयजरेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। कौन बड़ा कौन कैसा, पहले ये चित्र दिखा रहे हैं आपको अयोध्या के श्री राम मंदिर और कुंडलपुर के बड़े बाबा के तीर्थ का, दोनों का कि बड़ा कौन है। प्रथम तीर्थंकर और उधर शाही समय दृष्टि भगवान श्री राम का मंदिर। तुलना आप देख लीजिए। और यहीं पर अब इसलिए कुंडलपुर क्यों खास बन गया है और सबकी निगाहें, आज का बड़ा पावन दिन है। आज पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जब दो तीर्थों का मोक्ष कल्याणक और उनमें से एक का ज्ञान कल्याणक भी आज, ऐसा दिन पूरे साल में नहीं आता है। और आज खत्म होते ही नया विक्रम संवत शुरू हो जाए। कल कर चैत्र शुक्ल एकम है और उस दिन हमारे ये देख रहे हैं अब ये भावी आचार्य वर्तमान में कहें अपनी भागश्रवण गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज भावी आचार्य के लिए कल उस कुंडलपुर की धरा पर पहुंच जाएंगे बड़े बाबा के दरबार में। साथ में होंगे मुन निर्वाक्षमण वीर सागर जी। 1000 किलोमीटर करते करते साथ संभावना उनकी भी है और कुछ भी और संत भी होंगे, पर जहां पर उनकी कहते हैं पलखे बिछाए हजारों की बड़ी संख्या में शावों के साथ संतों का भी एक कारवां होगा। भावी आचार्य के लिए गुरुवर के उस सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जिस पर अभी तक उनकी तस्वीर लगी हुई है और सबकी पलकें बिछी हुई हैं। और जब इनके साथ जब दृश्य होगा वह इतना आनंदित करने वाला होगा, इतने भावों को विभेदित करने वाला होगा कि आह्लादित अलग होगा और आंखों भी आंसू भी शायद रोक नहीं पाएंगे जब उनके साथ उनका मिलन होगा। पूरा संग साथ होगा पर जिनसे संग बना वो साथ ना होगा, ऐसा दृश्य होगा कल। पर हाँ, इस समय वहाँ पर कौन कौन संग में पहुँचे हैं अब पहले वह बात करते हैं। जो इस समय आप पहुँच चुके हैं कुछ उनकी बात करें। लगभग सभी निरपक्षमण पहुँच चुके हैं। योग सागर जी महामुनि राज, नियम सागर मुनिराज, सूरज सागर मुनिराज, समता सागर मुनिराज और साथ में मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री निर्णय सागर जी, मुनिश्री प्रसाद सागर जी, मुनिश्री अभय सागर जी, मुनिश्री प्रयोग सागर जी, मुनिश्री पूज्य सागर जी, मुनिश्री प्रबोध सागर जी, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री प्रभात सागर जी, मुनिश्री अजीत सागर जी, निरपक्षमण संभव सागर जी भी, मुनिश्री धर्म सागर जी, मुनिश्री आगम सागर जी, मुनिश्री विशद सागर जी, मुनिश्री विराट सागर जी, मुनिश्री सौम्य सागर जी, मुनिश्री विनम्र सागर जी, मुनिश्री निर्दोष सागर जी, मुनिश्री शैल सागर जी, मुनिश्री अचल सागर जी। ऐसे संग सारे अपने साथ पहुंच चुके हैं। आरिका पूर्णमती माता जी, आरिका दुर्लभमती माता जी, आरिका अंतर्मती माता जी, आकार्य अपूर्वमती माता जी भी इस तरीके से वहां पर इस समय 120 से ज़्यादा पिछियाँ विराजमान हैं। और उम्मीद है कि इस बार 250 से ऊपर की पिछियाँ उस 16 तारीख के महोत्सव में होंगी। हाँ, अब बात करते हैं आपके आने के लिए, पलके बिछाने के लिए। उम्मीद तो यह है कि 13 से यहाँ पर एक हमारी ना लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। कारवे पहुंच जाएंगे। सबको दमोह स्टेशन उतरना होता है, पास में भी पड़ता है। यहाँ पर जो कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उम्मीद है कि उन दिनों में अभी शुरू हो गई व्यवस्था। वैसे आपको लाने जनाने की जो टेंशन सब खत्म कर दी है। लगभग 50 से 100 बसें निःशुल्क आपके लिए वहाँ तैयार रहेंगी। वहाँ पर अपना एक काउंटर बनाएंगे, साथ में एक पंडाल बना दिया वहाँ पर, यानी जैसे ही आप ट्रेन से उतरते हैं तो आपके रेस्ट करने की व्यवस्था है। साथ में नाश्ते की भी, शौचालय भी रख दिए वहाँ पर, रखे हुए हैं रेडीमेड जो बने हुए हैं। आप वहाँ बैठिए, आराम कीजिए और फिर बस से आप आ जाइए। कोई करंट। बुजुर्गों के लिए सामान उठाने तक की व्यवस्था की इस बार रखी गई है। पर ध्यान रखिएगा, अपना कीमती सामान, भारी सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको आगे पार्किंग तक बस लेके आएगी आराम से। पार्किंग से दूसरी बस आपको भोजनशाला या दर्शन के लिए लेकर जाएगी। पिछली बार 2022 के अंदर ऊपर जाने का कोई एंट्री नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को पैदल जाना पड़ता था, थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार ऊपर जाने के लिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है। ये एक बड़ी शुरुआत की गई है, इस बार खास बात की गई है। यहाँ पर भी आपको किसी बस के लिए कोई व्यवस्था के लिए कोई, सब सुविधाएं निःशुल्क रखी गई हैं। बस आपको आना है, सामान कम रखना है, सामान की जिम्मेदारी स्वयं रखनी है और जो उन्होंने अपनी संहिता बनाई है, नियम बनाए हैं, उनका पालन कीजिए। आपको भी सुविधा होगी और यहाँ पर जो कमेटी है, जो व्यवस्थाएं कर रही हैं, उनको भी सुविधा होगी। बहुत सुविधाएं हैं, बहुत आराम से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर ले जाने के लिए भी उसी तरीके से आपके लिए व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ट्रेन के अनुसार वहाँ पे बस के लिए आपकी व्यवस्था रखी गई है। ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। गर्मियों के लिए बहुत आराम रहेगा इस बार। वैसे गर्मी तेज़ पड़ रही है,
यह भी ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भारी भर के कपड़े मत पहन के आइएगा। ये देख रहे हैं आप कलश, जो 2 टुकड़ों में इस समय दमोह में तैयार हुआ। इस पर 14-15 किलो सोने की परत लग रही है इसके ऊपर। और यह शिखर पर विराजित होगा 189 मीटर। सबसे ऊंचा मंदिर जो कहा जाता है तीर्थ, वह कुंडल पर बड़े बाबा का है। अयोध्या राम मंदिर भी थोड़ा से कद में छोटा है। रूप दोनों का एक सा लगता है, वह आपने शुरू में दिखाया था। यहाँ पर बहुत कुछ होना है, सारी बातें आपको आज बता देंगे, सुविधा भी सारी बता दें बोले तो फिर आप क्या करेंगे? अरे कुछ तब के लिए रख दीजिए, अभी 10 दिन और है, कुछ और बाकी बाद में बताएंगे। पर हाँ, थोड़ा पंडाल का थोड़ा टेलर दिखा देते हैं आपको। ये पंडाल है, 6,40,000 स्क्वायर फीट का बड़ा पंडाल बना है। मंदिर में खेतनच, वहाँ पर 4 डोम लगाए जा रहे हैं। 1,500 कर्मचारी इस समय दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे समय पर आपको व्यवस्था मिल सके। और यहाँ पर इसके अंदर गर्मी लगेगी है तो मानते हैं, इसके लिए 1, 2, 50 100 नहीं 1400 पंखे का भी इंतजाम किया गया है। बस इतनी सुविधाएं आज के लिए। फिर अब बात करते हैं, पहले अरे वोट डालने की बात आ रही है, पहले उसकी बात करते हैं। चार्ट देख रहे हैं आप? जी हाँ, अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं, 7 जैन उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में खड़े हैं। अधिकतम 3 कांग्रेस पार्टी से, जो शुरू में नाम देख रहे हैं आप, एक बहुजन समाज पार्टी से है, एक अन्य पार्टी से और निर्दलीय है। देख लीजिए, इनके सामने कोई भी राजनीतिक चश्मा, राजनीतिक पहनावा मत पहनिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन, जैनों को जरूर जिताइए जितने भी कोशिश कर सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर। यह एक गांठ बांध लीजिए कि हमें जैनों को अपने साथ, जब भाई भाई का साथ नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा। अपना कीमती वोट इन पर ध्यान रखिए, और जहां जो सरकार सत्ता साथ दे उसी को वोट दीजिएगा। जो हमारा विरोध करता है, हमारी सुरक्षा नहीं करता है, उसको मत दीजिएगा। संकेत इशारा काफ़ी होता है बुद्धिमान लोगों के लिए। तो हाँ, आज खास दिन है, 2 तीर्थंकर 3 कल्याणक। पहले ज्ञान कल्याण की बात करते हैं, अनंतनाथ जी भगवान जी के। 2 वर्ष का कठोर तप करने के बाद आज ही के दिन चैत्र कृष्ण अमावस, चैत्री जो अमावस है ना, कहते हैं आज ऊपर चांद नहीं दिखता है, जब धरा पर 2-2 चांद को मोक्ष मिलता है। बस 2 साल के कठोर तप के बाद आज ही आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5.5 योजन का विस्तृत कुबेर समोशन रास्ता है, और आपका केवली काल 7.5 लाख साल में 2 साल कम का रहता है। अब बात करते हैं मोक्ष, पहले अनंतनाथ जी के साथ। हाँ, यही कूट है, स्वयंभू कूट अनंतनाथ जी की। कहाँ पड़ती है मालूम है ना आपको? बस जब आप आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं कूट के, बस वहीं से नीचे आते हैं अरण्यनाथ और शीतलनाथ जी, 2 कूट पड़ती हैं, स्वयंभू कूट। इसी कूट पर से आज 7,000 मुनिनाथ आज ही के दिन सिद्धालय गए थे हमारे अनंतनाथ तीर्थंकर। इस कूट से 1,70,70,70,700 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं, और कहते हैं इसके निर्मल भावों से वंदना करने पर 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। ऐसे हमारे अनंतनाथ जी का आज का है ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अब बात करते हैं तीर्थंकर अरनाथ जी के मोक्ष कल्याणक की। जी हाँ, जब चढ़ते ना गौतम कुंतुनाथ, नमीनाथ, अरनाथ, बस वही अरनाथ की कूट, नाटक कूट। यहीं से हमारे 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी सिद्धालय 1000 मुनिराज के साथ गए थे। जानते हैं इस कूट से कितने लोग मुनिराज मोक्ष गए हैं? 1 अरब मुनिराज इसी मोक्ष कूट गए हैं। और सबसे खास बात इस कूट की क्या है? इसकी निर्मल भावों से वंदना करने से 96 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। जब जाएं तो 1 पूरे जाप के साथ 108 वंदना कीजिए और उन उपवासों का फल लीजिए। ऐसे पावन दिन, कहते हैं आज अंतिम दिन है, कल से विक्रम संवत 2081 शुरू होगा। कुंडलपुर में नए दिन की नई शुरुआत बड़े बाबा के दरबार में होगी। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।